सर्दियों का मौसम आते ही दिल्ली की हवा पर एक धुंधली चादर सी फैल जाती। सुबह की ठंडी हवा ताजगी नहीं बल्कि जलन और भारीपन लेकर आती। जिन सड़कों पर दिन भर भाग दौड़ रहती है वहां धुंध और धुएं का एक ऐसा मिश्रण बन जाता है कि कुछ ही मिनट बाहर रहने पर आंखों में चुभन और सांसों में भारीपन महसूस होने लगता है। हर साल दिल्ली की हवा का AQI खराब से बेहद खतरनाक श्रेणी तक पहुंच जाता है और लोग सोचने लगते हैं कि आखिर दिल्ली की हवा में ऐसा क्या है जो इसे इतना जहरीला बना देता है। भारत में वायु प्रदूषण हर साल लाखों मौतों का कारण बन रहा है और दिल्ली, जिसकी आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है, दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गिनी जाती है। यहाँ PM 2.5 का लेवल WHO मानकों से कई गुना ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर दिल्ली की खराब हवा एक गंभीर समस्या बन चुकी है। सवाल यह है कि हमारे शरीर पर इस प्रदूषित हवा का क्या असर होता है, हमारे किन किन अंगों को ये हवा खराब कर रही है और कैसे नवजात बच्चों तक को ये हवा गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रही है। डॉक्टर अरविंद कुमार बता रहे हैं कि दिल्ली के प्रदूषण का आम लोगों पर कितना और कैसा असर हो रहा है। ये सही है कि हम दिन में 25,000 बार सांस लेते हैं, एक एवरेज एडल्ट, और उस प्रोसेस में करीब करीब 10,000 लीटर एयर हम इनहेल करते हैं, जिसमें 20% ऑक्सीजन होती है। अनफॉर्चुनेटली आज की एयर में ऑक्सीजन जिसकी हमें ज़रूरत है, उसके अलावा बहुत सारे अनवांटेड एंड सीरियसली डिजीज़ कॉजिंग केमिकल्स और पार्टिकल्स भी हमारे शरीर में जा रहे हैं। अब इस समय PM 2.5 का लेवल एक्चुअली तो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही हैं कि जो मॉनिटर्स की वैल्यू हैं वो अंडर वैल्यूड हैं, क्योंकि उसके चारों तरफ एक आर्टिफिशियल माहौल क्रिएट कर दिया गया है। जो भी है वो हंड्रेड्स में है और एक कैलकुलेशन है कि 22 माइक्रोग्राम PM 2.5 डैमेज करने के हिसाब से एक सिगरेट के बराबर होता है। मैं कहता हूं अगर हम एक एवरेज 300 की फिगर भी ले लें, जिसको कोई डाउट नहीं करेगा, तो वो भी करीब करीब 15 से 20 सिगरेट के बीच में आ गया। यानी कि पूरे नॉर्थ इंडिया में रहने वाला हर व्यक्ति 1 मिनट पुराने बच्चे से लेकर के 95-100 साल के वृद्ध तक हर व्यक्ति जो सांस ले रहा है वह रोज 15, 20, 25, 30 सिगरेट पी रहा है और उसका नुकसान सफर कर रहा है। तो यह एक सीरियस हेल्थ इमरजेंसी है और इस समय आप दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही चारों तरफ, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच, आप अपने ऑफिस में आप देख लीजिए। अब आज सुबह से सब लोग मेरे ऑफिस में खांस रहे हैं, सब लोग गले में खराश की कंप्लेंट कर रहे हैं, सबकी आंखें जल रही हैं, लिप्स ड्राई हो रहे हैं, स्किन ड्राई हो रही है, कोर्स हेयर हो रहे हैं। ये सब जो इतना पार्टिकुलेट मैटर और गैसेस हैं उनका इमीडिएट इफेक्ट है। अभी मेरे OPD के बाहर 2 बच्चे बैठे हैं, हमारे जानकार के लोगों के हैं, जिनको सिवियर वीजिंग हो रही है। वो मुझे जानते हैं तो आए हैं कि सर किसी को आप दिखा दीजिए। तो इसके बहुत सीरियस इंस्टेंट, इमीडिएट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हम सब पर हैं, 100% लोगों पे। Sir, can you figure out that what is the solution? What should be done as of now? शालिनी जी, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में 10 साल हो गए हैं मुझे टीवी पे आंसर्स करते हुए, और 10 साल में जो मैंने आंसर्स दिए हैं और जो मैंने ग्राउंड पे सोल्यूशन देखा है, उसके बेसिस पे मैं इसको थोड़ा सा एक अलग तरह से आंसर करूंगा। मेरे हिसाब से आज की तारीख में जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है कि 100% ऑफ द पीपल हैव टू रियलाइज दैट एयर पोल्यूशन इज नॉट ए जोक, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल इशू, इट्स नॉट एन एनवायरमेंटल इशू, इट्स अ सीरियस हेल्थ इशू। आपकी हेल्थ, मेरी हेल्थ, आपके बच्चों की हेल्थ, मेरे बच्चों की हेल्थ, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स की हेल्थ इस पर टिकी हुई है। और दूसरा जो चेंज है, हमें वी हैव टू प्लेस हेल्थ अबव एवरीथिंग एल्स। यह
आपको लगेगा कि ये तो सबको मालूम है, लेकिन सारा मुद्दा लौट फेर के इसी पे आ जाता है। चाहे वो दिवाली में क्रैकर्स हों, चाहे वो व्हीकल्स जलाने का हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, हाउस कंस्ट्रक्शन हो, जब तक हम हेल्थ को हर चीज़ से ऊपर नहीं रखेंगे। और जब मैं कहता हूं कि ये नहीं रखेंगे, कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई पॉलिटिशियंस को या ब्यूरोक्रेट्स को या एडमिनिस्ट्रेटर्स को 140 करोड़ लोगों को समन्वित होकर के ये फैसला करना है कि एयर पोल्यूशन इज अ सीरियस हेल्थ क्राइसिस फेसिंग इंडिया। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें स्वस्थ रहना है, और अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें एयर पोल्यूशन को ख़त्म करना होगा। मैंने वर्ड किया ख़त्म। ख़त्म के दो तरीके होते हैं, एक तो आप इसको होने मत दीजिए, और दूसरा आप इसको होने दीजिए और फिर उसको कम करने के प्रयास करिए। आप पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, किसी भी कंट्री ने सेकंड मेथड से एयर पोल्यूशन टैकल नहीं किया है कि एयर पहले गंदी होने दो और फिर उसके बाद स्मॉक टावर, ये वो फॉग वॉग लगा के आर्टिफिशियल रेन, उससे आप कंट्रोल करो। नहीं, यह वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी है। आपको सीरियस एफर्ट्स करने हैं कि धूल और धुआं, ये दो चीजें हैं जो एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इनको सोर्स पर कंट्रोल करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ ओवर एवरीथिंग एल्स। जिस दिन हम 140 करोड़ लोगों के दिमाग में ये एटीट्यूडनल चेंज आ जाएगा कि इट्स ए क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ ओवर एवरीथिंग एल्स, तब ये सॉल्यूशंस आएंगे। तब तक हम ऐसे ही कॉस्मेटिक सॉल्यूशंस देखते रहेंगे जिसका नेट इफेक्ट ज़ीरो होगा। 2015 में भी मैंने आपको इंटरव्यू दिया था, यही सवाल थे, यही जवाब थे। आज 10 साल में भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। सर, जब ये डस्ट पार्टिकल्स और ये गैसेस हमारी ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होती है, किस तरह से रिएक्ट करती है? प्रोसेस क्या होता है कि जैसे मैंने सांस लिया, अब इस सांस में बहुत सारे पार्टिकल्स और गैसेस मेरे अंदर गए। डिपेंडिंग ऑन देयर पार्टिकल साइज वो ट्रैवल करते हैं। जो बड़ा पार्टिकल होता है PM10, वो अक्सर नॉस्ट्रिल में जो हेयर होते हैं या पीछे के एरिया में रुक जाता है, उसका डैमेज इस पार्ट में होता है। लेकिन जो छोटे पार्टिकल हैं PM2.5, PM1 एंड लेस देन 1, जिनको हम छोटा पार्टिकल कहते हैं, यह इस बैरियर को क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं, और यह हमारे जो विंड पाइप के डिवीजन्स होते हैं 21-22 बार ये डिवाइड करके पेरिफेरल एरियाज तक पहुंचते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर साइज वो उसमें पेनिट्रेट करते चले जाते हैं, और वो जो सबसे सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं वो हमारे लास्ट में जो एल्वियोलस होता है वहाँ पहुँच के उसकी वॉल में जमा हो जाते हैं। सिमिलरली जो केमिकल्स हैं वो तो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एंड तक पहुँच जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है दे एंटर एंड दे गेट डिपॉजिटेड। अब जो पार्टिकुलेट मैटर है वो दो तरह से नुकसान करता है। एक तो उसकी सरफेस पे बहुत सारे केमिकल्स एडजॉर्ब्ड होते हैं, वो रिलीज होते हैं, और फिर वो जो खुद पार्टिकल है वो भी सिलिका है, उसका भी अपना फाइब्रोसिस कॉजिंग एक्शन होता है। तो ये लॉन्ग टर्म होता है, ये डिपॉजिट हो जाते हैं और धीरे धीरे अपना पॉइजन लोकली रिलीज करते हैं। वो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है उससे क्रॉस करके ब्लड में जाता है। अब ये बात बहुत सारे लोग नहीं समझते, इंक्लूडिंग लॉट ऑफ डॉक्टर्स। वो ये सोचते हैं कि नुकसान लंग तक सीमित है। लंग पोर्टल ऑफ एंट्री है, बट वहाँ से वो जाता है ब्लड में और फिर ब्रेन से लेकर टो तक हर अंग में पहुँचता है, और हर अंग को नुकसान पहुँचता है। और सबसे भयानक चीज़, और एज ए लेडी आप इसको कनेक्ट कर पाएंगी, सबसे भयानक है जब वो हमारे प्लेसेंटा के थ्रू हमारे नवजात शिशु के पास भी पहुँच जाता है। क्योंकि एक गर्भवती महिला ने जब सांस ली तो वो ब्लड में गया, वही ब्लड तो हमारे उस बच्चे को पाल रहा है। उसके पहले घंटे से लेकर के डिलीवरी तक मदर का ब्लड ही उसको पाल रहा है। तो अदर मदर के ब्लड में अगर केमिकल्स हैं तो वो बच्चे के पास भी जा रहे हैं। पहले ट्राइमेस्टर में हमारी ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। उस समय आप सोचिए ये केमिकल्स उस बच्चे को मदर का ब्लड उसको न्यूट्रिशन देने के लिए है,
उसको पालने ग्रोथ के लिए है, बट मदर अनजाने में अपने बच्चे को जहर दे रही है। वो जहर उस बच्चे को नुकसान कर रहा है। पहले ट्राइमेस्टर में कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो जाते हैं। डेटा है फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब कि लेडीज हु आर लिविंग इन polluted cities, they deliver children with much higher incidence of congenital defects. सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी की ग्रोथ होती है। उस समय केमिकल्स आए तो वो ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है, या डेथ हो सकती है, या प्री मैच्योर्ड। तो ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रायूट्राइन डेथ, प्री मैच्योर डिलीवरी, और ये बच्चे कमज़ोर होते हैं। डिलीवरी के बाद उनमें हज़ार तरह की बीमारियां होती हैं। दे आर मोर ससेप्टेबल टू डाइंग आफ्टर डिलीवरी। ये सब डैमेज क्यों हुआ? क्योंकि माँ ने अनजाने में अपने नवजात शिशु को जहर दिया, अनजाने में, विदाउट नोइंग एंड विदाउट बीइंग एबल टू कंट्रोल। तो ये बहुत सीरियस इशू है जिसकी सीरियसनेस लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि हम भारत के आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, बट आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारा स्वस्थ होना। अगर नेशन स्वस्थ नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? और इस इशू को अनफॉर्चुनेट For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.